अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत टाइम बाद क्लास रखी है हमने। बहुत टाइम बाद क्लास में मिल रहे हैं। कैसा सबका कंप्लीट हो गया? जो सेशन थे हमारे वो सब लोगों ने कंज्यूम कर लिए। वॉइस वगैरह मेरी क्लियर है? बताइए जल्दी। ओके ओके ओके। बताइए अपनी साइड से क्या आपका प्रोसेस रहा इन दिनों में। बिकॉज ऑफ मैं बहुत टाइम से एक बार जो हमारा सेशन था वो डिले हो गया था, फिर दोबारा भी डिले हो गया। दो दो सेशन आई थिंक मैंने बीच में नहीं लिए हैं। उससे नहीं लिए ना। आज जो सेशन होंगे आपके वो आप अभी नोट करिए, अपने डेली बेसिस पे सेशन होंगे। कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। जो कल वाला सेशन रहेगा आपका वो टोटली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड रहेगा। आप तीन सेशन होने वाले हैं। जो ये तीन सेशन होने वाले हैं कल से आपका 13, 14 एंड 15 जो सेशन चलने वाला है, ये तीनों सेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। और आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एग्जीक्यूशन एंड अर्निंग ही सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से आपके पास कोई भी स्किल है, ना कि ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप ऑलरेडी कोई स्किल आपको आती है, कोई भी स्किल है, तो आप उसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हो। एंड जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। इस सबका आपको जो है रोड। वॉइस मेरी क्लियर है? हाँ, अब पता नहीं क्यों मैं कैसे रिमूव हो गई थी मीटिंग से। बहुत बढ़िया किया आपने। सबा, आई थिंक आप सबा ही हो, गैलेक्सी J8 सबा ही है। अब बताइए मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है? मैं रिमूव हो गई थी खुद, वो पता नहीं कैसे हो गई थी मैं। ओके ओके ओके। आप लोगों का मैं देख रही थी ग्रुप में। आज मैंने ऐसे ही ओपन करके देखा था, बहुत लोगों ने बहुत बहुत पोस्टर बनाए हैं और रिव्यू भी लिए हैं। और मैंने एक चीज देखी कि आसिफ ने बहुत ज्यादा सबकी हेल्प की है। जो शायद मैंने देख नहीं पाई थी आप लोगों के। आप लोगों के जो डाउट भी थे वो आसिफ ने बहुत ही, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पर आकर उन्होंने जो है क्लियर किए हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उनको क्लियर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ को जो है ना इन सब चीजों का अराउंड, मतलब आप लोगों को बताने में उसको भी, उनको भी हेल्प हो रही है और आपको भी हेल्प हो रही है। आप लोग मुझे बताइए, सही चल रहा है आप लोगों को ग्रुप में कोई, मतलब जो क्वेश्चन आप लोग डाल रहे हो वो आपका उसका आंसर आ रहा है ना आपस में एक दूसरे से? आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हो क्या बस? मेरी वॉइस वगैरह आ रही है? ठीक, ठीक है। अच्छा अभी ये बताइए, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको दिया है ना ग्राफिक डिजाइनिंग में जितने सेशन हुए हैं, लिटरली बता रही हूँ मैं, उन्हीं के थ्रू मैं जो है बस अर्निंग करती हूँ। उसी के थ्रू मैं, मतलब खाली मैं मेंटोरशिप के थ्रू अर्निंग नहीं करती हूँ। उसी जो चीज मैंने आपको सिखाई है ना उसी के थ्रू मैं क्लाइंट क्लोज करती हूँ। क्लाइंट किस तरीके से क्लोज करती हूँ, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आपको लाइफ टाइम ना कभी हमारी जो सेशन चलते रहेंगे उसमें आपको पता चलता ही रहेगा। लेकिन कल से जो कम्प्लीटली फ्रीलांसिंग की आपकी सेशन होने वाले हैं ना, उसमें वो जो मेथड रहेगा वो टोटली मैम का रहेगा। वो किस तरीके से करती हैं और उन्होंने अच्छा खासा अर्न किया है तो वो आपको बेटर सिखा सकती है। ठीक है, और उनको ज्यादा नॉलेज है। और मेरी जो है मेंटोरशिप भी स्टार्ट हो रही है, न्यू मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है। दैट्स वाई मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उनको बुलाया है। तो आई होप आप लोग अच्छे से सीखोगे। अब जो टाइम है ना आपका वो एग्जीक्यूशन का टाइम है। आपको जो मैंने देना था वो मैंने दे दिया, ठीक है।
जो भी सिखाना था वो मैंने सिखा दिया। और जो रह भी गया है ना, तो अभी मैं आज इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने का कोशिश करूंगी। जो मेन है, लाइक आपका पोर्टफोलियो मेन है। अगर आप किसी क्लाइंट को क्लोज करते हो, तो वो क्लाइंट आपसे क्या मांगते हैं? आपसे पोर्टफोलियो मांगते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो सेंड करिए। ठीक है, तो आपके पास एक सिंपल, मतलब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता रहे, आपको एक्सपीरियंस होता रहे ग्राफिक डिजाइन फील्ड में या किसी भी निश में, तो आपको क्या करना है? अपना वो पोर्टफोलियो को उस तरीके से बेटर बनाना है। एक सलमान ने अपना बनाया था पोर्टफोलियो, वो मेरे फोन में डाउनलोड ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या इशू था, वो डाउनलोड ही नहीं हुआ और मैं देख भी नहीं पाई। आज फिर से ट्राई करूंगी उसको ओपन करके देखने की, तो मैं बता दूंगी, आपको रिव्यू दे दूंगी। और बताइए आप सभी लोग, आपके कोई क्वेश्चंस कुछ भी, फिर हम इंशाल्लाह 9-10 पे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत कम लोग आए हैं इसलिए मैं टाइम ले रही हूँ थोड़ा। सभी लोग आ जाएंगे तो उनके साथ स्टार्ट कर दूंगी मैं। सभी लोगों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है? बताइए। ओके ओके। डेली आप लोग एक वीडियो अपलोड कर रहे हो ना डेली? आप 90 डेज तक एक गोल बनाइए ऑन अ बेसिस, मतलब आप डेली बेसिस पे क्या करना है? आपको एक वीडियो डेली अपलोड करनी है, चाहे वो सही है वीडियो गलत है, मतलब आपको सही लग रही है या गलत लग रही है, आपकी जो निश है उसके उसके ऊपर आपको एक वीडियो बनानी है और उसको डेली अपलोड करना है 90 डेज तक। एक भी दिन मिस नहीं करना है, एक भी दिन, चाहे व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपका फॉलोवर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपका कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, बस आपको एक काम करना है, डेली बेसिस पर 90 डेज तक कंसिस्टेंसी के साथ आपको वो वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। और मुझे लग रहा है ना, मैं ना आसिफ का 1-2 बार देखा है वीडियो, तो मुझे लग रहा है कि आसिफ का अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है अगर वो कंसिस्टेंट रहे तो। ठीक है, उनके व्यूज भी अच्छे खासे 500 600 और से ऊपर ही आ रहे हैं व्यूज भी। तो बहुत बड़ी बात है। अब आप इमेजिन करो, आप अपने घर पर हो, आपके घर पर कोई 10 लोग मिलने आ जाए, 15 लोग मिलने आ जाए, तो आजू बाजू के जो लोग होते हैं वो हैरान होने लगते हैं कि भाई 10-15 लोग इनसे मिल रहे हैं। और आपको भी ऐसा लगता है कि आज कितने लोग मुझसे मिले। 50 लोग आपके घर पर आ जाए तो एक भीड़ सी लग जाएगी, ऐसा लगेगा बहुत लोग हमारे घर आ गए। 400-500 लोग आपको आकर देख रहे हैं और वही आपकी शॉप है। तो आप समझ रहे हो, 400-500 लोग भी कम नहीं है। आप बहुत लोग स्टक कर जाएंगे कि भाई हमारा तो व्यूज ही नहीं आ रहा है, 400-500 लोगों ने देखा, अब हमें कौन देख रहा है क्या नहीं। नहीं भाई, आप वैल्यू दो। आपको लोग फॉलो कब करेंगे? जब आप उनको वैल्यू दोगे। चाहे आप उनको इंटरटेन कर रहे हो, वो भी एक वैल्यू होती है। हर किसी के अंदर ये टैलेंट नहीं होता कि सामने वाले को इंटरटेन कर सके। चाहे आप उसको एजुकेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नॉलेज उसको दे रहे हो, कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, उसका कोई, उसका मतलब कोई पेन है उसको आप दूर कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो उस पेन को दूर करने में, कुछ भी आप कर रहे हो, तभी आपको लोग फॉलो करेंगे। अदरवाइज नहीं करेंगे। आप बस ऐसे आए, कुछ भी बनाया और चले गए। मुझे लगता है सब लोग नहीं आने वाले। किसी को पता नहीं था कि आज मीटिंग है। और जो लोग बताऊं, जो लोग एग्जीक्यूट करेंगे ना, वो बूम करेंगे ही करेंगे। और जो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ना, फिर उनके पास बहुत बहाने हैं, वो कहीं पर भी चाहें, कहीं भी सीखें, कुछ भी करें, नहीं हो पाएगा। आप लोग, मुझे देख रहा हो यहाँ पर कि मैम के इतने फॉलोवर हैं, इतना है, अभी मेरा कंटेंट भी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं जा रहा है। किसी दिन मेरी वीडियो अपलोड हो रही, किसी दिन नहीं हो रही है। वो प्रॉब्लम था, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, और फिर मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। बहुत सारी बैकएंड में चीजें चल रही हैं जो और बेटर करके लेकर आ रहा है। अब मैंने आपके लिए ग्राफ वीडियो एडिटिंग के लिए बात की, जो आपको बहुत अच्छे लेवल पर ग्राफिक, वो सॉरी, कैपकट की पूरी वीडियो एडिटिंग आपको सिखाएंगी। फ्रीलांसिंग की मैंने बात की, और ऐसा नहीं है वो लोग फ्री आ रहे हैं, वो लोग को, वो लोग आने के चार्ज कर रहे हैं अपने, तब मैं उनको यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो फ्री कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी इतना फ्री नहीं है। अब मुझे भी कोई बुलाएगा तो मैं उसको फ्री नहीं जाऊंगी, उसके टीम में जाकर उसको सिखाऊंगी भाई। जब मैं अपना 1 घंटा 2 घंटा उसको दूंगी तो कुछ तो चार्ज करूंगी 1 घंटे 2 घंटे का। आप भी ऐसा कर सकते हो, जब आपको कोई स्किल आती होगी, आपको कोई बुलाएगा अपनी टीम में, तो आप भी चार्ज कर सकते हो। बहुत मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं अर्निंग की, जब आपके पास कोई स्किल होती है तो वो लोग आ रहे हैं, वो सिखाएंगे, तो आपको सीखना है अच्छे से। और कल 2 बजे से 3 बजे तक का वो रहेगा सेशन। जरूर मेक श्योर करना सभी लोग ज्वाइन करें इस मीटिंग को, बिकॉज ऑफ ये लाइव ही चलेगा। ठीक है, ये कोई ना सोचा हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में हो जाएगा, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, नो। उसको देखने के बाद में हैंड टू हैंड आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा उसको इम्प्लीमेंट भी आपको करना है। ठीक है। ठीक है, चलती हूँ मैं, अभी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको।
कैनवा ओपन कर लेते हैं, पोर्टफोलियो के पास चलते हैं कि मैं पोर्टफोलियो बनाता है, ठीक है इंशाल्लाह। अभी मैं आपको दिखाऊं, जब मैंने 6 महीने पहले आई थिंक ये बनाया था अपना पोर्टफोलियो, तो बिल्कुल सिंपल था। बस आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत ही लिखना होता है, ताकि हम नॉर्मली किसी कोई भी हमारा क्लाइंट है ना, वो पोर्टफोलियो हमसे मांग रहे हैं तो उनको देना है बस। और ये बताऊंगी कितना सिंपल वे में और किस तरीके से मैंने बनाया था। आपको बस कलर एंड रोल चेंज करना है, हमें अपनी तिकड़मबाजी नहीं लगानी कि हमें स्क्रैच से बनाना है, हमें ऐसा करना है। आपको मैं यही कहूंगी, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है ना किसी भी फील्ड में, तो उसका जो रेडीमेड आपको मिल रहा है ना, उसी को एडिट करो आप। समझ आ रहा है? आपको टेम्पलेट्स मिल रही है रेडीमेड, आप उसको एडिट करो। जब उसको एडिट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगी कि एलिमेंट कहाँ पर रखा है, टेक्स्ट कहाँ पर रखा है, आइकन कहाँ पर रखे हैं, कलर कौन सा है, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। वो चीजें आपको देख देख के समझ में आएंगी। आप खुद से स्टार्टिंग से ही बैठ जाओगे ना ऐसे स्क्रैच से बनाने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई कलर क्या रखूं, अच्छा फोंट कहाँ पर लगाऊं, कौन सा फोंट यूज करूं, टेक्स्ट किस साइड में रखूं, इस साइड में रखूं या इस साइड में रखूं, अपनी इमेज कहाँ साइड में रखूं, ये सब आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बताऊंगी ये मैंने कैसे बनाया है, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें क्या, थोड़ा सा मेरे अबाउट में लिखा हुआ है बस, और ये यहाँ पर डिजाइनिंग के अबाउट में लिखा हुआ है कि क्या क्या डिजाइनिंग हो सकती है, कौन कौन से मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, इंस्टाग्राम रील कवर हो गए, स्टोरी टेम्पलेट्स हो गए, हाईलाइट कवर्स हो गए, फेसबुक यूट्यूब के थंबनेल हो गए, लिंक्डइन पोस्ट हो गई, सोशल मीडिया एड्स हैं, प्रोमो है, प्रोमो ग्राफिक्स जो होते हैं वो हो गए, प्रोडक्ट सर्विस जो होती है, जो प्रोडक्ट को शोकेस करके जो दिखाते हैं ना, वो चीज हो गई। जैसे शूज हो गए, परफ्यूम हो गए, उसको जो शोकेस करते हैं उस तरीके के भी पोस्टर बनते हैं, वो पोस्टर हो गए, यूट्यूब बैनर हो गए, फेसबुक का कवर हो गया, वेबसाइट बैनर हो गए, इधर कुछ इवेंट्स के पोस्टर हैं, ये सब मतलब जो ग्राफिक डिजाइनिंग में हम कर सकते हैं, वो यहाँ पर शो किए कि ये सर्विस हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अब उनको बताना भी है टूल दैट आई हैव मास्टर, यानी जो मैंने मास्टर कर रखी हूँ मैं टूल को, उनको हमें फेक नहीं बताना है कि भाई मैंने इलुस्ट्रेशन भी सीख रखा है, मैंने एडोब भी सीख रखा है, मुझे फोटोशॉप भी आता है। तो फिर वो उस लेवल की ग्राफिक डिजाइन आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर उस लेवल पे आप उनको चार्ज करोगे। सपोज आपने अगर फोटोशॉप से कोई पोस्टर बनाया है लाइक, तो वो बहुत हम जब लैपटॉप पे बनाते हैं तो उसकी इमेज कुछ अलग ही इंक्रीज होकर आती है, वो बहुत बेस्ट तरीके से हम बना सकते हैं, कैनवस से बेस्ट तरीके से बना सकते हैं। बट आपको बताना है उनको, सामने वाले को, ताकि उसको वो उस लेवल का एक्सपेक्टेशन आपसे ना रखे, है ना। क्योंकि कैनवा देखा है तो वो समझेगा कि इस कैनवा में किस किस लेवल तक के बन सकते हैं, तो वो उसी के हिसाब से आपको अप्रोच करेगा। ये बहुत स्टार्टिंग में मैंने करा था, कैनवा, चैट जीपीटी और कैपकट, ये मैंने इस तरीके से रख लिया था। आप लोगों को भी ऐसे ही अपना रखना है, और मैं बताऊंगी किस तरीके से रखना है। कुछ डिजाइन आपको डिजाइन वाला टेम्पलेट जरूर रखना है। जैसे मैंने रखा है माई डिजाइन, जो मैंने मेरे डिजाइन बनाए थे और जो मेरे क्लाइंट को बहुत पसंद आए थे, तो मैंने उनके लिए वो जो पसंद आए थे वो वाले टेम्पलेट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर रखे हैं। लाइक ये वाला किसी ने बनवाया था, तो ये बहुत पसंद आया था उन्हें, ये किसी ने बनवाया था, और ये किसी ने बनवाया था। तो आपको ब्रांड वगैरह भी उनसे पूछनी है, कलर भी उनसे पूछना है, अपने साइड से कुछ नहीं रखना है। ये कलर जो था, ये वाला जो मैंने बनाया था वुमेन एम्पावरमेंट का, तो ये उनका ब्रांड कलर था, येलो और ब्लू। तो उसी चीज में रहकर उनको ये बना कर दिया गया था। लाइक ये है माई डिजाइन, कुछ ये डिजाइन है, ये बना कर दिया था। पोर्टफोलियो है, ये भी पोर्टफोलियो के लिए जो वेबिनार होता है ना, वो बना कर दिया था। ये एक इनविटेशन कार्ड है, जो ब्राइडल एंड ग्रूम के जो सिग्नेचर होते हैं ना, वो वाला कार्ड है ये। और ये रिज्यूम है, ये तो मैंने आपको दिखाया ही है। इस तरीके से पहले मैं आपके पास आती हूँ, पता नहीं वॉइस वगैरह क्लियर है नहीं। वॉइस आ रही, मेरी समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, बताइए। यू टाइप करिए सभी लोग जल्दी से, इफ यू आर अंडरस्टैंड टाइप यू इन द कमेंट, जल्दी टाइप करिए यू। आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, कुछ आपको बिफोर और आफ्टर वाले अपने डिजाइन दिखाने हैं। लाइक किसी क्लाइंट ने आपको एक इमेज दी है, रेफरेंस के तौर पर उसने इमेज दी है कि इस इमेज को आप मुझे बेटर तरीके से बना कर दो। जैसे मैंने किसी रेस्टोरेंट का जो है मेन्यू तैयार किया था, तो उनका जो फ्रंट पेज था वो इस तरीके से था, ब्रोदर्स कैफे इस तरीके का उनका था। जब मैंने उनको बनाकर दिया, तो मैंने ये बनाकर उनको दिया था। उनका कलर वगैरह कुछ नहीं था, उन्होंने बोला था अपनी साइड से कुछ भी रख दो। तो पहले ऐसा था, फिर ऐसे बना दिया। इस तरीके के जो
डिजाइन होते हैं बिफोर आफ्टर वाले, ये भी क्लाइंट को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, उनको समझ आता है कि इनका काम कैसा है, इन्होंने किस डिजाइन को किस तरीके से कर दिया। इस तरीके से आप रख सकते हो। फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो, अगर वो आपसे बात करना चाहेगा। ये बहुत पहले का नंबर तो वही है, लेकिन ये ईमेल वगैरह कोई भी यूज ना करे, बिकॉज ऑफ ये फेक है ईमेल। तो यहाँ पर मैंने रियल ईमेल नहीं डाली है अपनी कभी फिर। और ये लास्ट पेज है। तो हमें इसी तरीके का क्या करना है, एक और बनाना है। इसका मैं कलर वाइट कर लेती हूँ पहले, इस तरीके से। तो इस साइज एंड ऑल हमें क्या रखना है, कैसे करना है, इसका सॉरी, पोर्टफोलियो का साइज क्या रखना है, किस उसमें बनाना है हमें, वो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आना है अपने पेज पर, क्रिएट वाले पर क्लिक करना है। तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विच इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन दिखा रहा है ना। तो इसमें हम पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, कोई पीपीटी हमें बनानी है, हमें कुछ लाइक मैंने जो पीपीटी आपको कुछ सेंड की थी, वो मैंने इस साइज में नहीं बनाई थी, बिकॉज ऑफ वो मेरी अभी अभी की बनी हुई नहीं थी, कुछ थी कुछ नहीं थी, है ना। तो हमें पीपीटी हमेशा इसी साइज में बनानी चाहिए, प्रेजेंटेशन वाली में। हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी क्लाइंट को अपना वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हमें पीपीटी तैयार करनी है, तो हमें इसी साइज में लेना है। साइज यहाँ पर आप जैसे ही करोगे ना, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे, तो आपका ओपन होकर आ जाएगा ये ब्लैंक पेज। जब आप टेम्पलेट्स में जाओगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी पीपीटी से रिगार्डिंग। आपको जैसी भी पीपीटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, लाइक मुझे सिंपल जो है पोर्टफोलियो चाहिए, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, ये मैंने लिख दिया पोर्टफोलियो। और यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, जो आप उसको एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो बहुत सारी हैं, इस तरीके से। जैसा भी आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हो। कोई एडिटेबल उठा लो, कोई भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है। मैं बताऊँ, मैंने जो उठाया था, मैंने ये वाला उठाया था, आपको दिख रहा है ये, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये वाला मैंने उठाया था, और इसको एडिट करके वो वाला पोर्टफोलियो मैंने अपना बनाया था। मैं इस पर ही क्लिक करती हूँ आगे के लिए। ये देखो, जब इस पर क्लिक करा तो इसमें 10 पेजेस हैं, और ये सब पेजेस यहाँ पर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो मैं अप्लाई ऑल पेजेस पर क्लिक कर दूंगी, यहाँ पर सभी पेज अप्लाई हो जाएंगे जहां पर हमें आगे चाहिए। देखो, ये अप्लाई हो गए है ना। यहाँ पर वो वाला चला गया, मुझे बैक करना है, बिकॉज ऑफ मुझे वो भी दिखाना था आपको। नहीं, वो अच्छा लगी ही है, मुझे लगा मैंने उसमें ही दिखाया है कि आपको प्रेजेंटेशन ओपन करना। और ओपन करने के बाद में आपको कोई भी एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है। ये पेज हमारा आया है, मैं टेम्पलेट्स पे जाऊंगी, यहाँ पर पोर्टफोलियो आप लिख दो, वरना वैसे आ जाएगा। जब आप पोर्टफोलियो लिख दोगे यहाँ पर, ये सेलेक्ट कर लो। पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हर एक क्लाइंट जिसको भी आप क्लोज करोगे, क्लोजिंग के दायरे तक ले आओगे ना, तो वो आपसे लास्ट में पोर्टफोलियो ही मांगेंगे, बोलेंगे हमें पोर्टफोलियो दो आप। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है, अपनी इमेज लगा दो यहाँ पर। यहाँ पर मैं अपना लेकर आती हूँ इधर, और प्रोजेक्ट में जाती हूँ मैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट में। देखो, अभी मैंने पोर्टफोलियो पर सर्च किया, और वो मैंने जो अभी शो हो रहा था ना पोर्टफोलियो, वो आ नहीं रहा था। तो ऊपर देखो योर प्रोजेक्ट लिखा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है, ऑल प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। बिकॉज ऑफ वो जो पोर्टफोलियो था ना, वो मैंने दूसरे अपने ईमेल आईडी से बना रखा था, यानी जब दूसरी ईमेल आईडी मेरी लॉगिन थी इसमें, पर्सनल आईडी से मैंने उसको बना रखा था, उसको यहाँ पर मैंने सेंड किया है, तब वो आया है। अब यहाँ पर शायद मैं सर्च करूंगी तो वो आ जाएगा पोर्टफोलियो। देखो, ये आ गया। इसको मैं यहाँ पर अप्लाई ऑल पेजेस, एड पेजेस को यहाँ अप्लाई कर लूंगी। अब वो चला गया। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और हो क्या रहा है, बस 1 मिनट मुझे देना, ठीक है। हम उनको नहीं रखेंगे, उसको रहने देते हैं अभी अलग ही। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट पेज पर आऊंगी। मैंने ऊपर का ये सब कुछ डिलीट करना है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी, क्लिक करूंगी, लेयर्स में जाऊंगी, और जो भी वो लिखा है ना कॉन्टेक्ट मी, सिलेक्ट पे पहले क्लिक कर लूंगी, अबाउट और फोटो,
और कुछ और लिखा है शायद ऊपर साइड में, हेडलाइन। ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी एक साथ, ये भी सब डिलीट कर दूंगी ये। बस इतना है, पोर्टफोलियो कर दिया। यहाँ का कलर मुझे अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग रख लो, नहीं रखना चाहते हो तो मत रखो। आपको डिसाइड करना है, खुद कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, जो भी कलर होगा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर लाइक मुझे, मैं जाऊंगी चैट जीपीटी में, यहाँ पर मुझे पोर्टफोलियो के लिए मतलब चाहिए, तो मैं उनसे पोर्टफोलियो मांगूंगी, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ। मैंने उनको पहले ही अपना बता रखा है, तो मैं अब टाइम नहीं लगाऊंगी, आपको सिर्फ दिखाना है मुझे कि कौन कौन सी स्लाइड में मैं क्या क्या रखने वाली हूँ। देखिए है, फर्स्ट मेरा ये रखूंगी मैं यहाँ पर, कॉपी मैंने यहाँ से किया, इस पर क्लिक करूंगी, पेस्ट कर दूंगी यहाँ पर। थोड़ा सा एडिट करते हैं इसे, और इसे इंक्रीज करते हैं पहले। बस यहाँ कर दूंगी, जैसे यहाँ पर लेकर आऊंगी, गजाला खान ग्राफिक डिजाइनर, मैंने अपना नाम लिख दिया वहां पर छोटा सा, और फिर यहाँ पर टर्निंग आइडियाज इनटू विजुअल दैट स्पीक, तो मैं यहाँ इसको यहाँ पर रख दूंगी, टैगलाइन लगा दूंगी यहाँ पर। बस इसको, और इसे थोड़ा मैं यहाँ आऊंगी, स्मॉल कर दूंगी। बस ऐसे आपको अपना पोर्टफोलियो आज बनाना है, सबको आपका ये टास्क रहेगा। बिकॉज आप जब भी किसी क्लाइंट से बात करोगे, किसी को भी कुछ दिखाओगे, तो आपको ये पोर्टफोलियो दिखाना ही होगा। आपको वहां पर, यहाँ पर दे दिया आपने, अपने बारे में बता दिया, अपना नाम बता दिया, माई पोर्टफोलियो आ गया, टर्निंग आइडियाज, ये एक टैगलाइन मैंने दे दी, जो आपको चैट जीपीटी आराम से दे देगी, ठीक है। फिर से क्या करना है, हमें ये सब कुछ डिलीट करना है ऊपर वाला। तो अब मैं बार बार डिलीट नहीं करने के लिए बैठूंगी, मैं इसी वाले को क्या करूंगी, यहाँ पर अपनी इमेज लगा दो, इसे डिलीट करो। डिलीट इमेज करोगे तो इमेज डिलीट होगी, और डिलीट गिट वो कर दोगे फ्रेम, तो पूरा ही फ्रेम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने चाहो तो गैलरी से लेकर आ जाओ, या कोई अपलोड इमेज है आपकी तो आप यहाँ से लगा सकते हो। लाइक ये मेरी इमेज है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको थोड़ा सा मुझे नीचे रखना, जो जिससे ये कट ना हो, ठीक है। ये बस आ गया इस तरीके से। यहाँ पर इंट्रोडक्शन रखना है। अब देखो सेकंड स्लाइड में क्या है, डिजाइन इम्पैक्टफुल विजुअल दैट कन्वर्ट वीवर इनटू फैंस। आपके जो डिजाइन है, मतलब आप किस, जो भी डिजाइन बनाओगे आप, तो अपने जो आपके व्यूवर्स हैं उनको फैंस में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, उस तरीके का यहाँ पर टैगलाइन देनी है। तो इंट्रोडक्शन वाला सेशन है, इसको ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं ये लिख दूंगी। आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। इसको क्लिक करो, इसको एक लाइन में ले आओ, और इसको पहले इसका फॉर्मेट चेंज करो, इसको बीच में कर दो, यहाँ रख दो इसे, यहाँ से ये डिलीट कर दो, डिलीट, ऊपर का सब डिलीट कर दो। नहीं डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, मैं अभी एक और बताऊंगी आपको, क्योंकि हम बार बार तो डिलीट नहीं करने बैठेंगे ना इसे। इसको यहाँ पर पॉइंटर्स में लेकर आएंगे हम, और इसे यहाँ पर कर देती हूँ बीच में, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से लेकर आऊंगी मैं टेक्स्ट, जैसे सेशन है ये वाला, ये लिख देती हूँ मैं, सोशल मीडिया ब्रांडिंग आइडेंटिटी। यहाँ पर एडिट में जाकर टेक्स्ट को पेस्ट करना है अपने, और पेस्ट करने के बाद में इसे इंक्रीज भी करना है, इसे थोड़ा बड़ा करो आप, यहाँ पर बड़ा करके इसे रखो बीच में, ठीक है।
और अभी जाओ यहाँ पर और ये लगा दो इसके पॉइंट इस तरीके से, बस। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका आ गया। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहना, मैं अभी फॉन्ट्स वगैरह लेकर नहीं बता रही हूँ, सब कुछ कर सकते हो जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ ना, वो आप यहाँ से कर सकते हो। बट मैं आपको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना बता रही हूँ कि आप किस किस तरीके से कर सकते हो। पहले मैंने आपको अपना दिखा दिया, और उसी को लेकर एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि आप ये इसमें ऐड कर सकते हो। लाइक आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको हेडिंग रखनी है, इसका कलर अलग रखना है, आप इसका कलर बिल्कुल अलग रखो। फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट में जाके आपको मैंने सब कुछ बता रखा है। इफेक्ट इसको दे सकते हो, एनिमेट बिल्कुल मत करना इसमें। आप कर भी सकते हो, लाइक अगर आप इसको वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड करोगे ना, तो तब ये बहुत अच्छा होकर आएगा। देखो मैं अभी इसको एनिमेट करके दिखाती हूँ आपको। लाइक ये एनिमेट किया हमने, ये वाला दिखाती हूँ। ये एनिमेट किया, अभी ऊपर देखो एक ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू करके, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑप्शन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, जिस पर एक कंप्यूटर टाइप बना हुआ है, प्ले का आइकन बना हुआ है। पहले यहाँ पर प्रीव्यू, कभी कभी प्रीव्यू लिखा हुआ आएगा, कभी कभी ऐसे ही बना हुआ आएगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, आप इसको इस तरीके से ये ओपन होकर आएगा, और इस तरीके से ही आपको शो होगा ऐसे। अभी मैं बैक आती हूँ, अभी नहीं होगा। अगर आप स्लाइड में दिखाओगे तो ये नहीं, इस पर एनिमेशन नहीं आएगा। लेकिन स्लाइड को आप किसी अपनी ही इस पे कैनवा के ऊपर प्रीव्यू में दिखाते हो, तो आप ये ओपन होकर इस तरीके से आएगा। और जब ये डाउनलोड होने के बाद में किसी को सेंड करना, तब कैसा आएगा? तो डाउनलोड वाले सेशन में आप जाओगे, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप फॉर्मेट करोगे कौन सा, MP4 वीडियो फॉर्मेट, तब वो आपको एनिमेट होकर आएगा। अगर आपने प्रिंट या PDF में डाउनलोड करा, तब वो नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम थर्ड वाले पे चलते हैं। यहाँ पर अभी क्या करना है, अब मैं ये बार बार नहीं लूंगी, इसको मैं सबको डिलीट कर दूंगी। इसको डिलीट करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी। अभी मुझे इसको डुप्लीकेट करना है यहाँ पर, बस। यहाँ से जाऊंगी, थर्ड वाला मुझे उठाना है। जो भी टूल आपको, जिस जिस चीज में भी आपने मास्टरी की है, जो भी आप सिखा सकते हो, ये सीख सकते हो, ये बना सकते हो, जिस जिस चीज से भी, वो टूल यहाँ पर आप कर लोगे। ठीक है, वो मैंने एक ही पेज पे रखा था, इसको न्यू स्लाइड पे भी रख सकते हो, अलग पेज पे भी रख सकते हो, उसी पेज के अंदर भी रख सकते हो, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये वाली टैगलाइन भी लगा देते हैं, अच्छी लग रही है, ताकि आपके साथ साथ में एक पोर्टफोलियो और हमारा क्या हो जाए, रेडी हो जाए बनकर। इस पर लगाऊंगी मैं, इसको डुप्लीकेट करूंगी, यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शंस पे जाऊंगी, ये मैं क्लिक कर दूंगी। ठीक है, अभी फॉर्मेट में जाकर पहले ये हटाऊंगी, फिर इसको बीच में करूंगी, और इसे ऐसे करूंगी, स्मॉल करूंगी, और एक लाइन में लेकर आऊंगी, इसे यहाँ रखूंगी मैं इस तरीके से, बस। अब जो भी टूल आपने मास्टर कर रखे होंगे ना, आप यहाँ पर टूल का नाम लिख सकते हो। लाइक आप कैपकट लिख सकते हो, यहाँ पर कैनवा, आपने फोटोशॉप कर रखा है तो फोटोशॉप, आपने इल्lustrator कर रखा है तो इल्lustrator। जो भी आपने कर रखा है, ChatGPT है, आपने ChatGPT के AI के अलग अलग टूल होते हैं, वो हैं, कैपकट है, कुछ भी है, आप यहाँ पर करके उनको बता सकते हो, और उसका आइकन भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। अभी मैं आइकन एंड ऑल सब कुछ दिखाने बैठी तो टाइम बहुत चला जाएगा, बिकॉज मुझे आपको बहुत चीजें दिखानी है। आप वीडियो कैसे बना सकते हो, क्विज का कैसे यूज कर सकते हो, शीट्स कैसे बना सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखाऊंगी। अभी जो है हम ये वाले सभी को डिलीट कर देते हैं, जितने भी हैं ये। बस ये लास्ट वाला हमारा रहेगा। आप चाहो तो इमेज इसको रहने दो, ये अपने अकॉर्डिंग रख लो। ठीक है, अभी मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगी, और डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे डिजाइन भी होंगे। जैसे मेरा डिजाइन थे, माई डिजाइन, और आप अपने वहां पर डिजाइन लगा सकते हो। डिजाइन कैसे लगाना है, और इस फ्रेम के अंदर करके लगाना है आपको डिजाइन। यहाँ पर एडिट में माई डिजाइन यहाँ पर लिखो, और लिखने के बाद में इसको यहाँ से डिलीट करो, और फिर आप जाओ एलिमेंट सेशन में। एलिमेंट में जाने के बाद में या तो आप ग्रिड का देखो कहाँ पर यूज कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो। ग्रिड वाला ऑप्शन आपने ओपन करा, ओपन करने के बाद में आपको कोई ग्रिड अच्छी लग रही है जहां पर आप अपना डिजाइन दिखा सकते हो, लाइक इस तरीके से, तो इसको छोटा करके यहाँ रखना है।
आपको ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे ये आया, ये हो गया। अब आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाने हैं ना अपने, सपोज एक डिजाइन है, मैं फोटो वाले सेशन में जाऊंगी, यहाँ से फोटो उठाएंगे, ये रहा। यहाँ से नेचर का उठा लेते हैं हम, नेचर। तो जैसे ये वाला नेचर का, हाँ, सपोज आपने बनाया है ये और आप दिखाना चाह रहे हो, ये यहाँ पर डाल दिया। फिर आपने ये वाला उठाया, कोई भी डिजाइन हो सकता है, मैं खाली नेचर की बात नहीं कर रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप अपने एक ही डिजाइन के अलग अलग पार्ट्स को किस तरीके से दिखा सकते हो, या फिर अलग अलग डिजाइन को भी किस तरीके से दिखा सकते हो, आपने ये कर लिया। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे आप, और क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, आउटलाइन वगैरह, यहाँ पर स्टाइल में जाओ, आउटलाइन दे दो, थोड़ा इंक्रीज कर दो, और इसका स्ट्रोक का कलर चेंज कर दो तरीके से। ये बहुत अलग ही लगेगा। और आप डिजाइन अपने अकॉर्डिंग इसको, यहाँ पर छोटा था इसे बड़ा कर लिख करके करो, जैसे मैंने रखा था। आप इसको इफेक्ट दे सकते हो कोई सा भी, नॉर्मली मैं अभी आपको दिखा रही हूँ सिर्फ। अभी हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। और कोई डिजाइन है, आप और भी दो तीन स्लाइड बना सकते हो डिजाइन की अपनी अलग अलग, अभी मैं आपको एक ही स्लाइड दिखाऊंगी, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, बिफोर आफ्टर वाली इमेज दिखा सकते हो, कॉन्टेक्ट वाला अपना कर सकते हो, कॉन्टेक्ट में यहाँ पर ये आपने डाला, और डालने के बाद में यहाँ पर इसको हम एक ही हेडिंग को एक ही लाइन में रखेंगे, और उसको छोटा कर देंगे थोड़ा। इसे यहाँ से डिलीट कर दो पूरा, डिलीट गिड। और फिर यहाँ पर टेक्स्ट रख दो जो भी आपको रखना है, लाइक इस तरीके से रखना है आपको ये। तो अभी मैं, मुझे वहां पर टाइम लगेगा जाने में, मैं इस वाले में आती हूँ, इसको डुप्लीकेट करती हूँ, डुप्लीकेट करने के बाद में मैं अपने इस वाले टेक्स्ट को इस स्लाइड में ले आती हूँ। इसको यहाँ पर दोबारा क्लिक करूंगी, अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दूंगी, इसको थोड़ा स्मॉल करूंगी, इसको ऐसे रखूंगी, ठीक है। और स्मॉल करके फॉर्मेट में यहाँ से हटा दूंगी इसका, ठीक। ये फॉर्मेट में चूज कर लूंगी, यहाँ पर ये हो गया। फिर इसी को डुप्लीकेट करके नीचे रखूंगी ये, और यहाँ पर जो टेक्स्ट है जो मेरा रहेगा, फोन नंबर एंड ऑल, वो यहाँ लिख देंगे। सॉरी, इस पर क्लिक किया, एडिट में मैं गई, और फिर ये सब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इससे क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाकर जो नंबर वगैरह हमें दिखाना होता है, और ये लगा देंगे हम। थोड़ा स्मॉल करो, स्मॉल करने के बाद में इसे यहाँ पर रख दो, को थोड़ा और स्मॉल कर दो ऊपर वाले को। इसे भी फॉर्मेट ऐसे दो, एक ही फॉर्मेट में दोनों अच्छे लग रहा है, बस इतना, दैट्स। देखो ये आपका एक बहुत सिंपल से मैंने आपको बताया कि आपका जो है पोर्टफोलियो तैयार हो गया। आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोई एक यही टेम्पलेट नहीं है। आपको ये पसंद नहीं आ रही है, आपको पास कोई अच्छा यूनिक आइडिया है, डिजाइन है, तो आप वहां से ले सकते हो। टेम्पलेट में जाना है, आपको बहुत अलग अलग टेम्पलेट्स दिखेंगी। आपको अगर चेक करना है कि अंदर टेम्पलेट्स के अंदर कितने पेजेस हैं, वो किस किस स्टाइल में है, तो लाइक आपको जैसे ये वाली टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये पोर्टफोलियो वाली टेम्पलेट्स आपको दिख रही है और ये आपको पसंद आ रही है। बट फर्स्ट जो पेज है इसका वो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर के पेजेस देखने हैं, तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ। इस पर क्लिक करके रखना है थोड़ी देर। क्लिक जब आप करोगे, बस एक दो सेकंड के लिए जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, स्टार करने का ऑप्शन आ रहा है। स्टार तो चलो आप करके रखना ही है, बट यहाँ पर प्रीव्यू का भी ऑप्शन आता है। लेकिन एक मिनट रुको, अभी इसमें आ नहीं रहा क्या। इस तरीके से आप क्लिक करोगे ना टेम्पलेट्स में जाकर, तो ये आपको सब टेम्पलेट्स ओपन होकर आ जाएंगे। इसमें नहीं आ रहा प्रीव्यू का, उसका थ्री डॉट का, और फिर वहां पर टेम्पलेट शो होने का आता था, बट अब इस तरीके से आने लगा, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। अप्लाई करने से पहले कोई भी, मतलब ऊपर लिखा है अप्लाई ऑल 12 पेजेस, इन सभी पेजेस को अपने जो आपने ब्लैंक पेज लिया था वहां पर अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आकर देख सकते हो कि आपको किस तरीके का इसमें टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं। आपको अंदर देखना है, और ये वाला पोर्टफोलियो आपको पसंद आ रहा है, इस पर क्लिक करो आप, और यहाँ पर सभी इसके अंदर के पेजेस देख लो किस तरीके से हैं ये। ठीक है, तो आप अपने अबाउट में इस तरीके से भी लिख सकते हो, कलर वगैरह सब कुछ देख सकते हो। और भी बहुत पोर्टफोलियो होंगे जो भी होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बताइए जल्दी, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को।
फिर हम चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। कैसे सिखाते हैं ये वाला पर चलेंगे, बताइए जल्दी। मैंने कुछ प्रॉम्प्ट नहीं डाला पिया, मैंने जो मेरा ऑलरेडी मेरा आपको दिखाया था ना अभी फर्स्ट वाला, आपको जो देखो ये वाला जो मैंने दिखाया था, मैं आपको दिखाती हूँ अपना योर डिजाइन, और ये मेरा पोर्टफोलियो था, है ना। ये मैंने खुद से अपने आप से बनाया था, ये आपको अपने बारे में आपको अपना आप पता होगा ना, बस इतना कर सकते हो, जो जो आपको आप लिखना चाहते हो उसको, उन वर्डिंग को सही करवा सकते हो चैट जीपीटी से। तो मैंने इनको ये बताया था, मैंने बताया था अपना नाम और मैं क्या करती हूँ ये मैंने बताया था। मैंने इनसे ही आइडिया मांगा था कि आप मुझे एक टैगलाइन भी देना मेरे पोर्टफोलियो के नीचे लिखने के लिए फर्स्ट पेज पर, ये मुझे बनाना आता है, ये काम मैं कर सकती हूँ। तो मैंने इनको मैं चैट जीपीटी में गई थी और बोला था मैंने वॉइस नोट में कि मेरे जो डिजाइन है मुझे ये आप हेडिंग बना कर दो, ये मैं इस तरीके से ये डिजाइन जो है मैं सर्विस क्लाइंट को अपनी प्रोवाइड कर सकती हूँ, ये मैं उनके लिए बनाकर दे सकती हूँ, ये मेरी सर्विस का है। तो और मुझे ये वाले टूल आते हैं जिसके थ्रू मैं सर्विस उनको प्रोवाइड करूंगी। तो आप मुझे एक हेडिंग भी दो और इनको लिखने का तरीका भी दो, उसके ऊपर भी हेडिंग दो। तो उन्होंने देखो सोशल मीडिया की अलग हेडिंग बनाई थी, एडवर्टाइजमेंट की अलग बनाई थी, ब्रांडिंग की अलग बनाई थी, पोस्टर एंड फ्लायर की अलग बना के दी थी। सोशल मीडिया में उन्होंने अलग नीचे लिख कर दिया, इस तरीके से सब कुछ दिया, ये मैंने उनको बोला था बनाने के लिए। फिर मेरे डिजाइन आ गए थे। तो ये डिजाइन मैंने अपने पास से ही रखे हैं, कोई चैट जीपीटी से नहीं बनवाए, ये जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनवाए थे वो मैंने डिजाइन यहाँ पर रखे हैं, ये डिजाइन भी मैंने वही रखे हैं। यहाँ पर ये वाला भी बिफोर आफ्टर में यही मैंने करा है कि हेडिंग उन्होंने दे दी थी मुझे डिजाइन ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से मैंने उनको बताया था कि मेरे पास एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है जो मैंने उन्होंने मुझे दिया था, उससे बेटर तरीके से मैंने उनको ये बनाकर दिया है। तो उन्होंने मुझे खुद ही हेडिंग दी थी, ये डिजाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप चैट जीपीटी को अपने बारे में सब बताने लगते हो ना, तो कुछ टाइम बाद वो आपको खुद अच्छे अच्छे आइडिया देने लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो ऐसा कर सकते हो, बट वही आपको फीड कराना होगा, उसको सब बताना होगा अपने बारे में। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जो भी मैंने दिया, थैंक यू पेज आ गया। तो ये चीज अभी अभी मैंने जो वहां पर दिया था बस इसका स्क्रीनशॉट लिया था, स्क्रीनशॉट लेकर मैं चैट जीपीटी में गई थी और मैंने उनको बोला था कि मुझे फिर से समझाना है ये, तो आप इस पे जो भी टेक्स्ट लिखा है ना वो दे दो, यहाँ पर देखो उर्दू में लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेकर मैंने इनको बता दिया था, इन्होंने मुझे बस स्लाइड का टेक्स्ट दिया है, ताकि मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का, मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकूं, इस वजह से मैं ये करके रखा था। ओके ओके, सब लोगों को क्लियर है। अभी हम डॉक पर चलते हैं, जो एक ऑप्शन है चैट जीपीटी में ही वो मुझे आपको बताना है। सॉरी चैट जीपीटी का नाम आ रहा है कैनवा में, क्रिएट वाले ऑप्शन पर मैं गई। आपका देखो अभी मैं आपकी अब जो क्लास लूंगी ना मैं भी आऊंगी उस क्लास में, ऐसा नहीं मैं नहीं आऊंगी, जिसमें मैम आपको फ्रीलांसिंग वगैरह सिखाएंगी उसमें भी मैं आऊंगी, और जिसमें वीडियो एडिटिंग चलेगी उसमें भी आऊंगी, लेकिन पार्ट उनका ही रहेगा। तो उससे पहले पहले मैं आपको जो भी आज समझा रही हूँ जो भी बता रही हूँ इनको आपने बना के जरूर रखना है, पोर्टफोलियो आपको जरूर बना के रखना है। वीडियो का इतना मैटर नहीं है, वीडियो आप यहाँ से ना सीखो, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी वीडियो इसमें एडिट नहीं की है, बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप वीडियो वाले सेशन में जाना, कोई भी वीडियो का रखना, मोबाइल वीडियो रख लेना, इंस्टाग्राम जो इंस्टाग्राम की जो रील होती है वो हो, चाहे यूट्यूब की वीडियो हो, जो शॉर्ट्स होते हैं यूट्यूब के, मोबाइल वीडियो, यूट्यूब का शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील, इन सब का साइज सेम होता है। और जो टिकटॉक की वीडियो होती है वो, इंस्टाग्राम वीडियो के दो साइज होते हैं, एक शॉर्ट्स का जो हमारा इंस्टाग्राम सॉरी यूट्यूब के दो साइज होते हैं, एक लैंडस्केप और एक ये पोर्शल वाला। जो हमारा शॉर्ट होता है ना, वो हमारा जो इंस्टाग्राम की रील होती है वही साइज होता है सेम, 9:16 वाला, ये वाला लाइक आप ये उठा लो, ये मोबाइल वीडियो हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये सभी साइज पर चलता है एक साथ। आपको क्या करना है, कुछ भी आपको बनाना है ना, तो आपने ये वीडियो आपका फॉर्मेट ओपन हुआ, आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐड एलिमेंट, यहाँ से आप ऐड एलिमेंट करोगे तो एलिमेंट वाले सेक्शन में चले जाओगे। यहाँ पर एलिमेंट है, टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो टेक्स्ट कर लो, एलिमेंट करना चाहते हो तो एलिमेंट कर लो। आप यहाँ से भी इस वाले सेशन में आ सकते हो, सेक्शन में। और बैक आती हूँ मैं, यहाँ पर जो नीचे लिखा है टेम्पलेट्स के बाजू में एलिमेंट्स, तो यहाँ पर भी जाओगे तो यही सेम ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ग्रिड में जाना है, मैं आपको सिंपल दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ये मैंने कोई ग्रिड ली है और ये वाला ग्रिड मैंने उठा लिया, ये सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, पहले यहाँ पर क्लिक करके एक ब्लैंक पेज ले लूंगी, थोड़ा मैं पीछे आती हूँ आपको दिखाती हूँ। देखो अभी आपकी वीडियो वीडियो के लिए आपको पेज चाहिए होता है, तो आप कहाँ पर क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पर प्लस का आइकन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर तीन चार ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है ब्लैंक, एक आ रहा है मीडिया, एक आ रहा है गैलरी। आपको गैलरी से कोई वीडियो उठाकर एडिट करनी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, मीडिया पे आप क्लिक करोगे तब भी गैलरी में ही आप पहुंचोगे, या नीचे
कुछ ऑप्शन आएंगे, एक अपलोड का ऑप्शन आएगा जहां पर हम अपलोड वाले सेशन में जाते हैं, यहाँ पर हमने कोई वीडियो ला रखी है, अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ से हम उठा सकते हैं। फोटो वाले सेक्शन में जाएंगे तो जो कैनवा के अंदर फोटो सेक्शन होता है, जहाँ पर मैंने अभी आपको नेचर सर्च करके दिखाया था, वहां जा सकते हैं, यहाँ से कुछ ले सकते हैं। वीडियो वाले सेशन में जाओगे तो वीडियो ओपन करके यहाँ पर वीडियो को ला सकते हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शन थे, बट हमें इसमें से ट्राई नहीं करना है, मुझे इस पे प्लस पे क्लिक करना है, ब्लैंक लिखना है यहाँ पर। ये मैंने कर दिया, एक पेज ले लिया मैंने। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज हो जाएगा यहाँ से। इसका साइज आप कम करना चाहते हो, मतलब टाइमिंग ड्यूरेशन कम रखना चाहते हो, तो यहाँ से रख सकते हो, 2 सेकंड 3 सेकंड इतना। इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपको। फिर हमें क्या करना है, यहाँ एलिमेंट सेक्शन में मैं गई, ग्रिड मैंने ओपन कर रखी थी और मैंने यहाँ पे ये वाली ग्रिड चूज कर ली, तो ये खुद ब खुद इसमें एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ऊपर आ गई। अब देखो एलिमेंट में ही जाना है और यहाँ से कोई वीडियो या कोई फोटो आपको लेना है, तो वीडियो हम ले लेते हैं, वीडियो वाले सेशन में जाएंगे, यहाँ से कोई लाइक वीडियो उठा लेते हैं हम। ये वाली वीडियो उठा लेते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो है। अभी देखो ये वीडियो कहाँ पर आई है, यहाँ आई है ना। इतनी, एक तो हमें इतनी रखनी नहीं है, दूसरा अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो ओवरले आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगी, आपको लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर ओवरले, क्योंकि मुझे ये ऊपर लेकर आनी है, ग्रिड के ऊपर लानी है। आप कभी भी यहाँ से वीडियो या फोटो चूज करोगे ना, वो पेज पर ही आएगी हमेशा। इसलिए इसमें बहुत दिक्कत होती है एडिटिंग करने में, मुझे अच्छी नहीं लगती इसकी एडिटिंग। और ना ये एडिटिंग टूल है, सच बताऊं तो इस पर एडिटिंग अच्छी होती नहीं, क्योंकि इसमें हम अपने हिसाब से जो है नशीद वगैरह नहीं लगा सकते। ज्यादातर इसमें रिंगटोन है वो भी बकवास, और सॉन्ग है वो भी बेकार बेकार सॉन्ग है, अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, लेकर आएंगे वो करेंगे। ओवरले करो इसे, ओवरले करने के बाद में आप इसको यहाँ से ट्रिम कर सकते हो। देखो जितना भी आपको रखना, अगर इतना रखना है, तो इस पर आओ, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साइड में, लेफ्ट साइड में स्प्लिट, आप इसे स्प्लिट कर दो। यहाँ पर जाओ, इसको डिलीट कर दो, डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर, लेकिन डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले मैं इसको थोड़ा बैक कर लेती हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक करके रखना है, और इसको यहाँ से ऐसे करके हम लेकर जाएंगे, ट्रिम करेंगे यहाँ पर लाकर ऐसे। मैं शॉर्ट करनी ना, इतना रखनी है बस, इतना हमने कर लिया। और फिर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, इसके ग्रिड के ये ऊपर आ गई, इसको यहाँ पर क्लिक करूंगी, किसी एक ग्रिड के अंदर डाल दूंगी। लाइक अभी देखोगे आप चलाकर, तो ये ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। अभी और भी हम 3 ग्रिड है ना, तो तीन में से कोई सा भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए ये वाली ले लेते हैं, ये भी सेम जाएगी। लॉन्ग प्रोसेस होता है, मुझे इसका बिल्कुल ठीक नहीं लगता। किसी और को बेटर एडिटिंग आती हो इसमें तो पता नहीं, मैंने कभी वीडियो यूज नहीं करी है, बस आपके लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर, आप ऐसा इसको कर सकते हो। ऐसे इस पर क्लिक किया, इसको इसके अंदर डाल दिया, फिर से जाओ, लाइक आपको ये वीडियो डालनी है, ओवरले करो, ऊपर लेकर आओ, ऊपर लाने के बाद में यहाँ से इसको स्प्लिट करते रहो, बस। अब इस वीडियो पे क्लिक करो, इसे ऊपर डाल दो, ये कट हो रही है ना, इसे ऐसे कर दो नीचे, इस तरीके से, ये छोटी छोटी नहीं होगी, बस ऐसे कर दो। अब देखो आप, यहाँ से इस तरीके से आप अलग अलग गिट गिट का यूज बहुत अच्छा कर सकते हो, आप अलग अलग इमेजेस डाल सकते हो, अलग अलग वीडियोस डाल सकते हो। गिट का यूज इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाऊंगी, पहले यहाँ पर, फिर आप यहाँ से नीचे लिखा ऑडियो, तो यहाँ पर आप एआई वॉइस, यहाँ पर एआई से वॉइस लगवा सकते हो आप। कोई रिकॉर्ड, आपको अपनी खुद की वॉइस ओवर करनी है, तो यहाँ से अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। आपके पास कोई नशीद कुछ है डाउनलोड हुई हुई, तो उसको अपलोड सेक्शन में ला सकते हो। और म्यूजिक में जाकर आप जो कैनवा के अंदर ही म्यूजिक है, आप वो यूज कर सकते हो। लाइक बहुत बहुत बेकार म्यूजिक है, मुझे तो अच्छे लगे नहीं है। आई थिंक आपको वॉइस आ रही होगी, तो आप ये यहाँ से यूज कर सकते हो। मैं अभी यूज करके नहीं दिखाऊंगी, ये अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ एलिमेंट में, और एलिमेंट के कौन से सेशन में हमें जाना था, ग्रिड वाले सेशन में। बैक आती हूँ यहाँ से, ये ऑप्शन है आपका ग्रिड का, ये जो है
तो आप ग्रिड का किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, आप वीडियो वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, आप अपनी इमेजेस भी लगा सकते हो। इंस्टाग्राम स्टोरी में हम अलग 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 उठने बैठने खाने पीने या स्टडी की भी अलग अलग हम इमेज लगाकर वहां पर टेक्स्ट एंड रोल लिखकर उसको स्टोरी पे लगा सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम फीड में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, अलग अलग ग्रिड होती हैं। मैं मैं एक पेज लूंगी, इसके बाजू में बस एक आपको बस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ब्लैक आइकन लगाना है, उस पर मैं आपको ले लेकर दिखाऊंगी। अब देखो कितने भी ग्रिड ले सकते हो, यहाँ पर अलग अलग इमेजेस लगा सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, इमेज और वीडियो दोनों साथ डाल सकते हो, जो भी करना है आप यहाँ पर कर सकते हो फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा सेशन जो उसका था, वीडियो एडिटिंग का पार्ट। आप जब डाउनलोड करोगे तो वीडियो वाले ऑप्शन में ये यहाँ पर डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है ना, MP4 वीडियो का, आप इसमें डाउनलोड करोगे ये चलेगी। ठीक है, वीडियो इतना था। अभी हम चलते हैं डॉक्यूमेंट पर। डॉक्यूमेंट मीन्स डॉक पर। देखो आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया है, ये मैंने कंप्लीट करा दिया, सोशल मीडिया हो गया, वीडियो का मैंने अभी जो पार्ट है ना बस एडिटिंग वही होगी। आपको टेक्स्ट कैसे लगाना है, फॉन्ट कैसे चेंज करना है, कलर कैसे चेंज करना है, आप कहाँ से कहाँ रख सकते हो, क्या क्या चीज लगा सकते हो इसमें। इसमें लगाने में तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, ब्लैंक वाले पेज पे खुद से खुद वीडियो और इमेज जा रही है। बट आप लैपटॉप में इसको करोगे ना तो वो इस तरीके से नहीं जाती। लैपटॉप में हमें वीडियो को उठाकर अपने हाथ से जहां पर हम छोड़ेंगे वहीं पर पेज के वहीं पर आएगी। ठीक है, तो ये मोबाइल में नहीं हो पाती है एडिटिंग इसकी सही से। फोटो वाला मैंने बता दिया, यहाँ पर हम फोटो को अपने एडिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन का मैंने आपको बता दिया, ये आपको छोड़ दो, ये अभी आपके काम का नहीं है। अब ये वाले पे हम चलते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा वेबसाइट का अबाउट में देखेंगे। व्हाइट बोर्ड का कुछ नहीं है, यहाँ पर पढ़ाने का है, पढ़ाई से रिलेटेड है। कोई भी टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो यहाँ पर समझा समझा के पढ़ा सकता है। लाइक मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा मैं इसका भी दिखा देती हूँ। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास एक व्हाइट बोर्ड ओपन होकर आएगा। यहाँ पर साथ साथ में आपको कुछ चीज दिखाई देंगी, जैसे ये टूल है। टूल पर आप जब क्लिक करोगे, पेन आप सेलेक्ट करोगे, पेन का कलर आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो बॉर्डर बन के आ रहा है ना, पेन का साइज भी आप वो कर सकते हो। ये जो बॉर्डर बन के आ रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आप पेन का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देखो ऊपर बॉल ऊपर उठ के आ रही है। आपने लाइक इतना रखा 62 और मैंने यहाँ पर कुछ लिखा ए लिखा, तो ये इतना मोटा होकर आएगा। ठीक है, अभी मैं इस पर क्लिक करूंगी और इसका साइज इतना करूंगी, फिर ये मैं ए लिखूंगी, फिर ऐसे आएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे लिखना है मुझे कैनवा, कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, कैनवा से एडिटिंग, इस तरीके से। फिर हमें इसको, सॉरी, फिर पेन को हमें थोड़ा नीचे करना है, फिर हमें इसको ऐसे करना है, फिर यहाँ पर लिखना है गुड। पेन को नीचे करो, फिर मैं यहाँ पर पेन को ऊपर करती हूँ। बस ये इस चीज का ख्याल रखना, गुड एडिटिंग के लिए। लाइक मैं आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है गाइस, के लिए कैपकट बेस्ट टूल है। बस ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अब ये इस तरीके से व्हाइट बोर्ड का यूज करके हम पढ़ा सकते हैं कुछ भी, अपना कुछ भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है या कुछ बताना है। तो ये ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, जो इसके अंदर ही, कैनवा के अंदर ही पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। तो आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हो, छोटा कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, एक लाइन में लाके दिखा सकते हो। आप लिख लो कितना भी, कहीं से भी लिख लो, फिर उसको छोटा करके आपको क्या करना है, आपको जितना भी छोटा करोगे वो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक जगह पर पेज पर आप दिखा सकते हो। व्हाइट बोर्ड का इतना काम है। बस यहाँ पर कुछ टूल है, आप यहाँ पर शेप अपने अकॉर्डिंग ला सकते हो। ये शेप आ गई, मैंने वो कर रखा है ना, तो देखो ये शेप आ गई। आपको ये शेप लेनी है, शेप पर क्लिक करो, ये लेनी है। जो भी शेप लेनी है आपको यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ से आप ये ले सकते हो लाइनिंग, जोन सी भी लाइन आपको लेनी है। लाइक इसको ऊपर लेके जाओ, नीचे ले आओ, ऐसे करो, ऐसे करो। ये जो पॉइंटर आपको दिख रहा है, आप इस पॉइंटर के अकॉर्डिंग कहीं भी लाइन को ले जा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। लाइक कुछ भी, ठीक हो गया। यहाँ से आप कोई भी ये इस तरीके से ले सकते हो। एक शेप, उसके अंदर टेक्स्ट होगा, आपका नाम लिख कर आएगा, जो भी यूज कर रहा होगा उसका नाम लिख कर आएगा। यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, कलर एंड ऑल सब कुछ। फिर से इस पर टूल करोगे तो आप यहाँ पर शीट भी ओपन कर सकते हो। लाइक आपको कोई यहाँ पर टेबल लिखनी है, कोई टेबल बनानी है,
तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पर ओपन करके अलग-अलग स्टूडेंट को दिखा सकते हो एक ही जगह पर। कोई हमें शेप वगैरह का यूज़ करके उनको समझाना है, टेबल के अकॉर्डिंग हमें उनको समझाना है, लाइन ड्रॉ करके उनको समझाना है, जैसे भी समझाना है यहाँ पर हम पढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट आपको लिखना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट भी लिख सकते हो। देखो टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट ओपन होकर आ जाएगा। ये लेके जाती हूँ, ये रहा टेक्स्ट। देखो ये टेक्स्ट ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ही टूल पे क्लिक करोगे, ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर ये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो व्हाइट बोर्ड का। अभी हम चलते हैं डॉक की साइड में, यानी डॉक्यूमेंट साइड में। उसको ओपन करके दिखाती हूँ, फिर थोड़ा सा क्विज का दिखाऊंगी आपको। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना आप लोग? आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद से ही बात किए जा रही हूँ। ठीक है, पिया बताइए। ऐसा तो नहीं लग रहा मैं बहुत फास्ट फास्ट जा रही हूँ? आई बिकॉज ऑफ मैं आपको ये इतनी तेज तेज इसलिए बता रही हूँ, देखो जो बेसिक था और जो इंटरमीडिएट लेवल का था वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब एडवांस लेवल के लिए अलग से आपको डिजाइनिंग सीखनी नहीं होती। एडवांस लेवल पे आपको प्रैक्टिस से जाना होता है। अब आप जितना प्रैक्टिस करोगे गिल्ड का, जितना प्रैक्टिस करोगे फ्रेम का, और जितना प्रैक्टिस करोगे वीडियो का, जितना प्रैक्टिस करोगे पोर्टफोलियो बनाने का या फिर प्रेजेंटेशन बनाने का, उतना ही आप जो है मतलब आपको एक्सपीरियंस आएगा, उतना ही आप प्रोफेशनल बनते जाओगे। प्रोफेशनल एक दिन में नहीं बनते। प्रोफेशनल के लिए अलग से टूल नहीं आते। प्रोफेशनल के लिए अलग अलग कुछ नहीं सिखाना होता है। जो बेसिक चीजें होती हैं उनको बस सीखना होता है। बेसिक चीजें सीखी, फिर प्रोफेशनल हम किस तरीके से बनते हैं, जब हम डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, सीखते हैं, तब हम प्रोफेशनल बनते हैं। अब आपको सब कुछ मैंने दे दिया है, आपको एटलीस्ट 90 डेज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस पढ़ाई से अलग, समझने से अलग। कोई भी एक पोस्टर डेली का आप रूटीन बना लो। आपके पास आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं है। आपको क्या करना है, बस आपको पिंटरेस्ट पे जाना है, वहां पर कोई भी एक टेम्पलेट सर्च करो, उस टेम्पलेट को उठा के लेकर आओ कैनवा के अंदर, और उस टेम्पलेट जैसा बनाने की कोशिश करो। 1 2 3 बार बनाने की कोशिश करो। जब बन जाए तो डेली डेली ऐसे आप 30 दिन तक करते रहो। फिर आप अपने अंदर चेंजिंग देखना। आप बिल्कुल जब जीरो पे थे ना, आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाओगे। प्रोफेशनल तो भाई आप अपने खुद की प्रैक्टिस से बनोगे, मेरे बताने से नहीं बनोगे, ठीक है। मुझे जो बताना था ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, जो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। जो थोड़ा बहुत रह गया वो मैं आज क्लियर करवा रही हूँ, है ना। लेकिन इस चीज से भी आप इस लेवल की अर्निंग कर सकते हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ठीक है, आगे चलें? थम्स अप दे दो अगर आगे चलना है तो, जल्दी बताइए। सभी लोग टाइप करो। यहाँ पर 8 लोग बैठे हैं ना। 3 लोग क्यों टाइप कर रहे हैं? खाली रजिया पढ़ रही है? खाली सबा पढ़ रही है क्या? खाली सानिया पढ़ रही है? पिया और सब जल्दी से थम्स अप दो। ओके ओके, और दो। अभी क्लास हमारी और जा सकती है, 9:30 बजे तक जा सकती है, ठीक है। तो पेशेंस रखना और सीखते रहना, ठीक है। मैं चलती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम। और DOC जो लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट, वो उसको हम ओपन करके देखते हैं, ठीक है। आपने ये ओपन करा, अपना डॉक्यूमेंट ओपन करा, आपके पास कोई पूरा डेटा है, आपके अबाउट में कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पर लाके उसको लिख सकते हो। लाइक आप टेक्स्ट का यूज करके यहाँ पर लिख सकते हो, शेप का यूज करके लिख सकते हो। आपको यहाँ पर इमेज लगानी है, फोटो लगानी है, आप एलिमेंट सेक्शन में जाओगे, यहाँ से बैनर्स ले लो, कॉलम्स हैं, ये देखो यहाँ से आप उठा के वहां ले जा सकते हो। लाइक ये वाला फोटो हमने लगाया, इसको छोटा किया मैंने। अभी मैं इस इमेज को यहाँ पर लेकर आती हूँ। नीचे क्यों नहीं आ रही? लाइक यहीं पर आ गया। यहाँ पर मैं लिखूंगी नेचर, ठीक है। ये मैंने नेचर लिख दिया। अब नीचे लेकर आऊंगी मैं, नीचे लिखूंगी। अब नेचर का अबाउट में कुछ मुझे बड़ा पैराग्राफ लिखना है। नेचर लिख दिया, वहां पर नेचर करना था, ठीक है।
अब यहाँ पर बड़ा पैराग्राफ लिखना है। आपको डॉक्यूमेंट समझ में आ रहा है? कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ, जैसे पैराग्राफ हो गया, कोई हेडिंग है, एक बड़ी हेडिंग ऊपर लिख दी, उसका इमेज नीचे लगा दिया, फिर उस इमेज के अबाउट में आपको बिल्कुल डीपली बताना है, लिखना है, आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके अबाउट में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हो। लिखने की, टाइपिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उसमें चैट जीपीटी में जाना है, लाइक यहाँ पर आप जाओगे, छोटा मोटा प्रॉम्प्ट जो भी आपको आता है, जैसे भी आता है आप यहाँ पर दे दोगे, मुझे कैनवा में डॉक्यूमेंट लिखना लिखना है अबाउट नेचर, बस। तो मैंने, सॉरी, पूरा लिखा नहीं, तो वो वहां पर मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए था उनसे। देखो, इंट्रोडक्शन दे दिया, इन्होंने दे दिया टाइटल नेचर अवर लाइफ सपोर्ट, तो आप टाइटल वहां पर लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन इन्होंने दे दिया, ये इंट्रोडक्शन लिख के फिर इंट्रोडक्शन इसके अबाउट में यहाँ पर लिख सकते हो। आप यहाँ से टाइप करो नेचर के अबाउट में, और वहां जाके पेस्ट कर सकते हो आप। लाइक ही आ गया। अब ऐसे ही दूसरी इमेज यहाँ पर लगानी है, हमें इमेज सेशन में जाना है, दूसरी इमेज लगानी है। यहाँ पर आप कलर एंड ऑल चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ऐसी ही बहुत सारी इमेजेस हम लगा सकते हैं, और भी हेडिंग लिख सकते हैं, लाइक ये जैसे नेचर है, तो अब आपको इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो। देखो, अभी इसको सेलेक्ट करना होगा, फिर हम यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर बोल्ड करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करेंगे, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन आ जाएगा। इसका हमें फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लाइक ये वाला फॉन्ट मुझे रखना है, तो ये फॉन्ट मैंने रख दिया। इसका इस तरीके से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। बड़ा छोटा कितना रखना है वो साइज के ऊपर है। टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, हेडिंग रखना है, सब हेडिंग रखना है, बॉडी रखना है। मुझे तो हेडिंग रखना है, तो मैं हेडिंग पे क्लिक करके रखूंगी। अलाइनमेंट आप कर सकते हो, इधर रखना है, बीच में, इस साइड में रखना है, इस तरीके से रखना है, आपको इस तरीके से लगाना है, किस नंबर लगाना है, ऐसे रखना है, जो भी आप करना है वो कर सकते हो, ठीक है। बस, ये इस तरीके से है। ऐसे ही इमेज ऊपर आ गई, नीचे नेचर का हेडिंग आ गया। आप ऊपर भी हेडिंग लिख सकते हो, लाइक यहाँ पर भी इमेज के ऊपर भी लिख सकते हो। ये अभी इमेज ऊपर या नीचे नहीं जा रही, पता नहीं क्यों नहीं जा रही है। देखो, जितना छोटा करते जाओगे ऊपर जाता रहेगा ये। अभी मैं इमेज को यहाँ पर रखूंगी, यहाँ जाऊंगी, और जाने के बाद में एलिमेंट वाले सेशन पे जाऊंगी। यहाँ से नेचर वाली, ये वाले उठाते हैं हम, ये बस यहाँ पर रख दिया, और ये इसकी हेडिंग लिख दी, ठीक है। नेचर आ गया, इमेज आ गया, उसके अबाउट में आ गया। यानी ऐसी तरीके से हम डॉक्यूमेंट, यहाँ पर बहुत सारे पूरा नीचे तक डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। पूरा अबाउट नेचर के अबाउट में लिख सकते हैं, आपको अपनी लाइफ की जर्नी के अबाउट में लिखना है, वो लिख सकते हो। आपको कोई कॉलेज के वो बनानी है, डॉक्यूमेंट जो होते हैं कॉलेज के, हमें फाइल वगैरह बनानी होती है, तो फाइल में अगर हम अलग अलग होती है ना, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अलग अलग फाइल होती है, तो उसको अबाउट में लिखा जाता है, तो आप डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख सकते हो अपना कैनवा का यूज करके, बहुत सिंपली तरीके से। फिर इसको प्रिंट, मतलब इसको निकलवा सकते हो, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। इस तरीके से आप इस डॉक्यूमेंट का यूज करोगे, डॉक्यूमेंट का यूज ये होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस साइड में। शीट ऊपर उठाऊंगी मैं, शीट पर हम चलेंगे। थोड़ा सा शीट का अबाउट में बताऊंगी, और हम पहले आएंगे, ठीक है। ये शीट एक ओपन होकर आई है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर टेम्पलेट्स हैं। आप टेम्पलेट्स पे जब जाओगे और टेम्पलेट को ऊपर करोगे, यहाँ पर रेडीमेड शीट आपको मिलेंगी, जो ऑलरेडी फिल है। आपको कोई डिजाइन पसंद आ रहा है, कोई कुछ डेटा आपको चेक करना है, तो आप यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट उठा सकते हो, ठीक है। कुछ भी उठा सकते हो आप यहाँ से। मैं शीट में बताने से पहले पहले सोशल मीडिया वाले पे चलेंगे हम, और यहाँ पर मैं आपको पेज में लेकर दिखाऊंगी, इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पोस्ट ओपन करूंगी। पोस्ट ओपन करने के बाद में अभी हम चलेंगे टेम्पलेट्स में, नहीं टेम्पलेट्स में नहीं, एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स पर क्लिक करूंगी, और यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, देखो,
शेप्स का ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन, फोटोज, फ्रेम, ग्रिड, वीडियो, ऑडियो, फॉर्म, मॉकअप, चार्ट, शीट और टेबल। आई थिंक मैंने चार्ट भी बता दिया आपको, टेबल भी बता दिया, शीट रह गया है ना, शीट रह गया है हमारा, और फॉर्म रह गया है, ये फॉर्म और शीट। पहले फॉर्म को देख लेते हैं, फिर शीट पर चलते हैं। ये आप यहाँ से फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। आप लीड जनरेटर फॉर्म बना सकते हो। आप अलग अलग इवेंट इवेंट के यहाँ पर आप जो है पोल वगैरह बना सकते हो, फॉर्म बना सकते हो। एक फॉर्म होगा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वहां पर आपका नाम लिखने के लिए बोलता है, आप कितनी एज के हो, फीमेल हो, मेल हो। आप ये सब फिल करने के बाद में आप उसको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, फिर लेके जाते हो, है ना। इस तरीके से फॉर्म, यहाँ इस तरीके से यहाँ से बनाए जाते हैं। कोई भी एक सिंपल फॉर्म में ले लूंगी, अलग अलग फॉर्म है, बिजनेस फॉर्म है, देखो यहाँ पर हम जब चेक करेंगे, सॉरी, बिजनेस फॉर्म में अलग अलग फॉर्म होंगे, बिजनेस से रिलेटेड फॉर्म होंगे, देखो। जैसे ये लीड वाला फॉर्म आ गया, इसको ओपन करते हैं, लीड वाले फॉर्म को, ठीक है। ये लीड वाला फॉर्म आ गया। अब इसको ऐसे करके रखना भी है ना। जैसे हम पूरे पेज पे रखना होगा, हमें क्या करेंगे हम, वो क्लिक हो गया पहले ही, इसको ऐसे करके लेके जाना है, यहाँ लेकर आऊंगी मैं, इसको इधर कर लूंगी, इस तरीके से। समझ आ रहा है। ये पूरा पेज पे मैंने रख लिया, बट मुझे आपको समझाने के लिए इसको छोटा करना होगा, और क्योंकि आपको दिख जाए, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, ये ऊपर उठ के आएगा। इस पर क्लिक किया मैंने, नीचे देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट पर मैं क्लिक करूंगी। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आन के यहाँ पर आप लिख सकते हो, ऑप्शन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर नेम एंड कंपनी लिखा है ना, ऊपर जो लिखा है, तो ये हमारा, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन लिख सकते हो, लाइक हम ये लिख सकते हैं, सलाह कितनी होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि सलाह कितनी होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं, वन डे में सलाह कितनी होती है। ये देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, ऊपर चेंज हो गया, वन डे में सलाह कितनी होती है। हम यहाँ पर इनको ऑप्शन दे सकते हैं। पहले हम जाकर यहाँ पर इसको अलग करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस करके हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट करा, और ये वाला हमने, इसको डिलीट करेंगे पहले, इसको भी डिलीट कर देंगे, बस ये हमारा रहेगा, ठीक है। ऑप्शन, अब मुझे ऑप्शन यहाँ पर लिखना है। ऑप्शन कौन सा लिखना है, यहाँ पर मैं लिखूंगी ए डॉट, यहाँ पर सलाह लिखूंगी 5, फिर यहाँ पर ऑप्शन पे आऊंगी बी डॉट, यहाँ पर लिखूंगी 3, फिर नीचे ऐड ऑप्शन करूंगी। आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन आते रहेंगे सी, फिर यहाँ पर करूंगी मैं 4, फिर ऐड ऑप्शन करूंगी, फिर यहाँ पर करूंगी डी, फिर यहाँ पर लिखूंगी मैं 2। ये मैंने ऑप्शन यहाँ पर दे दिए। अब इसमें मुझे पता है सलाह एक दिन में कितनी होती है, तो मैं देखो, आपको दो चीजें मिलेंगी। आप टेबलेट पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर को उठेगा, ऊपर को पूरा। आप टेबलेट के नीचे कहीं भी ऊपर को करोगे तो ये ऊपर को होते जाएगा, इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर राइट का ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ साइड में, ये राइट का ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। आप देखो आपको कौन सा सही है, आपको एक कोई करेक्ट रखना है और सब रॉन्ग रखना है। कोई क्लिक करे तो उसको समझ आना चाहिए कि उसने राइट पर क्लिक करा है या रॉन्ग पर। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे पता है फर्स्ट वाला सही है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी, ठीक है। अब हमारा आंसर ये वाला राइट हो गया। तो कोई भी अगर 3 पे क्लिक करेगा तो रोंग बनकर उसको शो होगा कि ये रोंग है। आप एक तरीके से कर सकते हैं, ये पोल एंड क्विज जो होती हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लीड कैप्चर फॉर्म है, तो हम इसको यहाँ पर जाएंगे, देखो ये सब चीज हो गई। यहाँ से आप फॉर्मेट चूज कर सकते हो कि शॉर्ट आंसर भी आपको इनसे लेना है, लॉन्ग आंसर लेना है। लाइक आपको ईमेल भी ऐड कराना, तो आप जैसे ईमेल पे क्लिक करोगे, तो कोई भी बंदा इस फॉर्म को जब फिल करेगा, तो वो जब तक फिल नहीं कर पाएगा, जब तक अपनी ईमेल यहाँ पर नहीं डालेगा, ईमेल डालेगा तब इसको फिल कर पाएगा, वो हो जाएगा फिल, ठीक है। अब देखो ये वाला तो कुछ नहीं है, मल्टीपल चॉइस, इस तरीके से आप अलग अलग चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी साइड में चेंज करके दिखाया था, सेटिंग वाले ऑप्शन में आप जैसे जाओगे, और सेटिंग वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा शो हेडर। जैसे आप शो हेडर करोगे तो ऊपर जो लिख कर आ रहा है ना, वो लीड लीड कैप्चर फॉर्म, तो आप इसको ऐसे ऑफ भी कर सकते हो। नहीं, आपको इसको ऑन रखना है, ऑन रखो, बट यहाँ पर हमें ये चेंज करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम सलाह सलाह ट्रैकर, ये हमारी हेडिंग है, ठीक। ऊपर हो गया सलाह ट्रैकर। नीचे सबमिट की जगह आप आंसर में भी कर सकते हो। यहाँ पर सबमिट आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आंसर आंसर मी,
इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, आप जब किसी को ये लिंक इसका शेयर करोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्ट रेस्पॉन्स रेस्पोंडेंट नेम, तो यहाँ पर जो भी आपको मतलब किसी का नेम कोई इस पर क्लिक करेगा तो आप चाहते हो उसका नेम आपको शो हो, उसका उसने किस टाइम क्लिक करा वो शो हो, डेट आपको शो हो, तो आप इस पे क्लिक रखना। अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्लिक करे ना मुझे उसका नाम शो हो ना उसका डेट शो हो, कुछ भी शो नहीं हो कि उसने किस टाइम पर किया किस दिन किया, ईमेल वगैरह कुछ शो नहीं हो, तो आप डू नॉट कलेक्ट पे कर सकते हो। और जैसे ही इस पे करोगे तो वो वहां पर कोई भी आपको इस पे क्लिक करेगा वो शो नहीं होगा, लेकिन आप इसको ही रखना क्योंकि हमें पता करना है, हमें ट्रैक करना है किस किसने इस पर क्लिक किया। तो इस पर रखते हैं हम। अब देखो ये हो गया। सॉरी, मैं इसको नीचे लेकर आती हूँ, ये ऐसे लेकर आती हूँ, ठीक है। थोड़ा इसे बड़ा ही रखती हूँ यहाँ से, ये ऐसे हो गया। अब देखो रेस्पॉन्सेस इस पर आ रहा है, एडिट के बाजू में रेस्पॉन्सेस लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करोगे। आपको फॉर्म बनाने के मैं बता रही हूँ कि आप इस तरीके से सलाह को ट्रैक कर सकते हो, अपनी सलाह ट्रैकर कोई फॉर्म बना सकते हो, लीड जनरेशन फॉर्म बना सकते हो। आपको कुछ अपने लिंक पर क्लिक करवाना है किसी से, उसका नेम उसका एड्रेस उसकी ईमेल चाहिए आपको उसको अप्रोच करने के लिए, वो करा सकते हो। आपको किसी मेंटोरशिप में ज्वाइन करवाना, जैसे अब मैंने मेंटोरशिप स्टार्ट की कर रही हूँ 15 अप्रैल से, तो मैं चाहती हूँ मुझे उसका नाम भी पता होना चाहिए, उसका वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो मेल है फीमेल है, वो कितनी एज का है, वो क्या मतलब कितना पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ मैं फॉर्म के जरिए उसको क्वेश्चन दे सकती हूँ, वहां पर क्लिक क्लिक करते जाएगा और अपना फॉर्म लास्ट में सबमिट कर देगा। तो इस तरीके से हम फॉर्म बना सकते हैं। अभी यहाँ पर शेयर रेस्पॉन्स वहां पर लिखा था ना, मैंने रेस्पॉन्स पे क्लिक करा तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी किसी ने इस पर क्लिक ही नहीं किया है। अभी मैं देखो मैंने 5 पर क्लिक किया था और मैंने सबमिट नहीं किया था। यहाँ पर मैं कोई भी ऐसी ईमेल लिख देती हूँ, गजाला क्रिएटिव ऐसे लिख देती हूँ, लाइक ये मेरी ईमेल हो गई। अब मैं क्या करूंगी, इस आंसर मी पर क्लिक कर दूंगी। वो मैंने रॉन्ग ईमेल लिखी है ना, तो वो इसलिए ऐसा लिख कर आ रहा है, ठीक है। इनवैलिड ईमेल लिखा है, तो इसको मैं पूरा करती हूँ, gazala creative@gmail.com। बस ये पूरा हो गया। अब मैं इसको सबमिट करूंगी। अब देखो मैंने क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, फिर से फॉर्म में क्लिक करूंगी, रेस्पॉन्स से चेक करूंगी मैं यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर टोटल में कितना है, कितने लोगों ने क्लिक किया, 1। रेस्पोंडर का नाम क्या है, गजाला खान, नीचे दिख रहा है। टाइम स्टैम्प यानी 10:09 पर 12 अप्रैल 2026 को, 1 डे, मतलब इस पे राइट मैंने राइट किया है, पता चल गया कि मैंने ये राइट किया है। वहां पर उसको भी पता चल जाएगा जिसने करा है। मैं जब उसका ट्रैक करूंगी तो मुझे भी पता चल जाएगा कितने लोगों ने राइट किया है कितने लोगों ने गलत मतलब रॉन्ग किया है। यहाँ पर मेरी ईमेल साथ में आ गई, एंटर योर ईमेल, तो यहाँ ईमेल साथ में आ गई। अब देखो नीचे लिखा है इसमें लिंक टू शीट। जैसे ही मैं लिंक टू शीट पर क्लिक करूंगी तो एक शीट ओपन होकर आएगी और उस शीट में ये नाम आ जाएगा। समझ रहे हो आप? अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये शीट ओपन होकर आई, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शीट दिखा रही थी कैनवा के अंदर, ये शीट ओपन होकर आई। यहाँ पर मेरा नेम आया, टाइम वगैरह आ गया, यहाँ पर जो मैंने चूज करा था वो आ गया, और ग्रेड आ गया, करेक्ट करा है, मतलब मुझे यहाँ से जितने लोगों ने भी करेक्ट करा होगा, ए ऑप्शन पे क्लिक कर रखा होगा तो उनका करेक्ट आ जाएगा, जिन्होंने रॉन्ग करा होगा तो वो रॉन्ग वाला भी आ जाएगा कि उसने रॉन्ग पर क्लिक करा। ये मेरी ईमेल आ गई, ये एक मेरे पास एक शीट आ गई। अभी हम उस पर चलते हैं जहाँ पर मैं थी, जो मैं आपको समझा रही थी। शीट का मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी अभी। अभी मैं फॉर्म का बता रही हूँ थोड़ा सा। फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगी, अब ये यहाँ पर रेस्पॉन्स पे क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद में मैंने इसको ओपन इन लिंक्ड शीट कर दिया, मेरे ये शीट से जुड़ गई। अब यहाँ पर 3 डॉट आपको लग रहा है, यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो रीसेट ऑल रेस्पॉन्स पर क्लिक करोगे तो वहां पर जितने भी लोगों ने रेस्पॉन्स पर क्लिक कर रखा होगा वो सब कुछ डेटा जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप डाउनलोड एस CVS करोगे, ये एक फाइल होती है CVS। अगर डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर रखना चाहते हो तो आप इसको डाउनलोड, जितने लोगों ने क्लिक कर दिया चाहे वो सही करा या गलत करा, उसको डाउनलोड कर लो आप। डाउनलोड करोगे तो ये आपके पास डाउनलोड होकर आपके जो भी शीट वगैरह होगी वो आ जाएगी, लाइक गूगल ड्राइव में आपके पास आ जाएगी, PDF में आपके पास ये डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये तो था इसका काम इतना। अभी हम चलते हैं आगे। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर सकते हो, लाइक इस तरीके से।
ठीक है। और ये वाला कलर किसका है? ये वाला कलर आप देखो, रेड कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। लाइक मैंने रेड किया, अब मैं जैसे कहीं पर भी क्लिक करूंगी तो रेड आएगा। अभी मैंने ऑलरेडी क्लिक करके सेंड कर दिया तो ये नहीं आ रहा है। रेस्पॉन्स में जाऊंगी, मैं इसको डिलीट करती हूँ पहले। डिलीट ऑल रीसेट, सॉरी, रीसेट ऑल डेटा जितना भी। देखो अब मैं जहां जहां पर भी क्लिक कर रही हूँ रेड ओपन होकर आ रहा है ना, तो ये इस चीज का कलर चेंज हुआ। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि कलर किस चीज का चेंज हुआ। आप रेड कर सकते हो, इसका ब्लैक कर सकते हो, इसको आप व्हाइट कर सकते हो, पर्पल कर सकते हो। देखो ऊपर चेंज हो रहा है ना कलर, वहां से वो कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, लाइक आपको ये स्टाइल रखना है ऐसे करके, ऐसे रखना है, फॉर्म को ऐसे रखना है, ये आप कर सकते हो। नहीं करना है तो मत करो। और ये कॉर्नर को आप कर सकते हो राउंड रखने, ऐसे रखना है। फॉन्ट जो भी इसके अंदर फॉन्ट है ना, वो फॉन्ट चेंज कर सकते हो आप। यहाँ से देखो, आपको सिंपल फॉन्ट कौन से ऐसे करके रखना है, ये फॉन्ट कर लो। ऊपर फॉन्ट चेंज होते जा रहे हैं, आप ऊपर देखो, इस तरीके से फॉन्ट ये चेंज हो रहा है। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। हेडिंग में आपको करना है सब कुछ, सब हेडिंग में, बॉडी में, इस तरीके से। कलर आप फॉन्ट का चेंज कर सकते हो, ये रखना है आपको कलर फॉन्ट का। व्हाइट रखना है, ब्लू रखना है, रेड रखना है, पर्पल रखना है। जैसा आप चाहो वैसा कलर रख सकते हो यहाँ पर, जो भी आपको बेटर लगता हो। ठीक है, ये तो फोन का कलर था। अभी मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, इसको व्हाइट करती हूँ, तब अच्छा लग रहा है ये व्हाइट ब्लू पर। ठीक, फॉन्ट का हो गया। फॉन्ट को फॉर्मेट आप दे सकते हो, यहाँ से बोल्ड या इटैलिक कर सकते हो। यहाँ से बोल्ड कर दिया मैंने फॉन्ट को, इटैलिक किया होगा नहीं। इफेक्ट आप दे सकते हो, एनिमेट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी को इसकी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इस तरीके से ये था ऑप्शन। अब देखो, अब इस फाइल को मैं इस तरीके से लेके जाऊंगी ऊपर। हम्म, इसको ऐसे करके और आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब इसको किसी को शेयर करना है, लाइक मैं आपको शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी शेयर वाले ऑप्शन पर, फिर शेयर पर मैं क्लिक करूंगी। फिर यहाँ पर मैं उसको एक्सेस दूंगी, यहाँ पर यू कैन, ओनली यू कैन एक्सेस। बहुत लोग मुझे सेंड करते हैं एडिटेबल लिंक सेंड कर देते हैं, फिर मैं उनका एडिट करती हूँ। देखो यहाँ पर आपको करना है क्लिक, और यहाँ पर करना है एनीवन विद द लिंक, इस पर क्लिक किया। अब साथ में यहाँ पर आपको कैन एडिट जो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट करवाना है उससे, तो कमेंट पे क्लिक कर दो, वो कमेंट कर सकता है। कमेंट यानी क्लिक कर सकता है। व्यू कराना है, उसको दिखाना है खाली फॉर्म, कुछ नहीं कराना है, तो व्यू पे आप क्लिक करो। मुझे आप कमेंट कराना है तो मैं कमेंट पे क्लिक करके अब इसको कॉपी लिंक करूंगी और ये मैं आपको पेस्ट करूंगी। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ बस। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर क्लिक किया है मैंने ये फॉर्म। आप लोग ओपन करो और इस पर क्लिक कर, इस पे जो भी आंसर आप देना चाहते हो वो क्लिक करो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल शो होगा। जो भी आप फॉर्म को सेंड नहीं कर सकते, लिंक सेंड कर सकते हो आप। लिंक आप किसी को भी लिंक सेंड कर सकते हो। लिंक जब वो ओपन करेगा और जिसने लॉगिन कर रखा होगा उसके नेम एंड ऑल आपको शो होंगे कैनवा के अंदर। जिसने लॉगिन नहीं कर रखा होगा कैनवा के अंदर, तो उसका खाली नेम शो होगा, डेट एंड डेट वगैरह नहीं शो होगा। रेस्पॉन्स शो होगा कि कितने लोगों ने आपको क्लिक किया है। मतलब वो इंडिविजुअली जब आप लीड ट्रैकर वाला बनाओगे तो उसमें जब डालोगे ना, तब उसका नाम वगैरह शो होगा, जो लीड ट्रैकर वाला हम फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको दिया है। आई थिंक सभी लोग जा चुके हैं, 4 लोग बचे हैं सिर्फ। तो हमें क्लास एंड करनी चाहिए, है ना। और उसके बाद में मैं आपको, जब हम मेरी क्लास होगी इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग के बाद में, तब मैं आपको बीच बीच में सिखाती रहूंगी आगे का। ठीक है, बताइए आप लोग, समझ आया जो भी मैंने समझाया? जो भी लोग हैं आंसर करो यहाँ पर। जी, ये फॉर्म आप जैसे ही बनाओगे, आप जिसको भी लिंक सेंड करोगे, जो भी इसमें रेस्पॉन्स करेगा, वो आपको डाटा आपके, जब आप इसको ओपन करोगे फॉर्म को, यहाँ पर जहाँ पर रेस्पॉन्स में मैंने लिखा था वहां पर आपको दिखाई देगा। अगर आप वो डाटा
डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो CVS जो फाइल आ रही थी उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, वो आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में, कल आप लोग रेडी रहना, 2 बजे आपका कल क्लास होगा, व्हिच इज़ फ्रीलांसिंग। वो ये तीनों क्लास मिस मत करना, और वीडियो एडिटिंग की क्लास भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में आप वो सीखोगे, आपने सीख लिया ग्राफिक डिज़ाइन क्या होती है, लेकिन आपको वीडियो एडिट ही नहीं करनी आती है, तो आप इंस्टाग्राम पे डालोगे क्या? आपको सपोज़ जिस तरीके से मैं वीडियो एडिट करके, वीडियो बनाकर, या फिर मैं वो डालती हूँ, कैरोसेल डालती हूँ, तो वो आपको डालना ही नहीं आएगा, तो आप कैसे ग्रो करोगे? और ग्रो नहीं करोगे तो अर्निंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ ऑफ लोग आपको देखेंगे नहीं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको पैसे नहीं दे पाएँगे। कोई भी भाई ₹500 या ₹1000 अपनी जेब से निकाल कर देता है, तो वो किसी सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करके देता है। आप लोगों ने भी मुझे ऐसे ही नहीं दे दिया कि भई मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती थी और मुझे आपने आन के ऐसे ही पैसे दे दिए। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर देखा, बार-बार देखा, मेरी वीडियोज़ देखी, मेरा कंटेंट आपने देखा, फिर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, तब दिया अपना पैसा। तो पैसा अगर हमें किसी का चाहिए होता है तो उसको ट्रस्ट दिलाना होता है, जेन्युइन बन के। तो आपको उसके लिए सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड करनी ही करनी है, चाहे कैरोसेल फॉर्म में अपलोड करो या किसी भी निश में करो। आपको अपनी ब्रांड थोड़ी बहुत बिल्ड करनी है, स्टार्ट करो, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तो आप कैसे बिल्ड कर पाओगे? आपको टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं होगा। तो इंशाल्लाह कल आप लोग रेडी रहना, 2 बजे आपकी क्लास होगी और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ट्रस्ट मी, आप इस क्लास को मिस मत करना कोई भी, और ग्रुप में भी आप लोग बातचीत करते रहते हो, एक-दूसरे को इन्फॉर्म कर देना, कल फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्लास होने वाली है, यानी आप अर्निंग कैसे करोगे वो सीखने वाले हो, ये सब कुछ आपस में एक-दूसरे को डिस्कस करके बता देना, और 2 बजे रेडी रहना, क्योंकि आपने जो पोल डाला था उसी के हिसाब से हमने क्लास रखी है 2 से 3 बजे तक, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लूँ? अब आप मुझे पर्सनली सेंड कर देना अपना लिंक, मैं आपका सेंड करके बता दूँगी, क्योंकि इतने सारे लोग नहीं हैं यहाँ पर, और सबका तो मैंने आई थिंक चेक कर रखा है। आप मुझे पर्सनली कर देना रज़िया, अपना लिंक शेयर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।